तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज़ डेटा टाइप। यानी डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनका किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं और इसमें वायर कॉन्स्ट लेट किस लिए यूज़ किया गया था। जब वायर कॉन्स्ट लेट था तो फिर क्यों इन सबको लाया गया, क्यों जिससे अगर वायर था तो कॉन्स्ट को क्यों लाया गया, लेट को क्यों लाया गया, इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और सिंपली इनका क्या यूज़ होता है हमारे जावा स्क्रिप्ट में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाँ, अगर कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करना होगा तो हम लेट कांस्ट वायर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। वो हमारे कीवर्ड होते थे जिनका यूज़ करके हम लेट कांस्ट वायर का यूज़ करके किसी भी वेरिएबल को किसी भी वैल्यू को होल्ड कर लेते थे किसी एक वेरिएबल्स में। अब जब वो वेरिएबल्स में होल्ड की गई वैल्यू है वो बताना हमें पड़ेगा कि किस टाइप की वो वैल्यू है। वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, वो किस प्रकार की वैल्यू है, ये मुझे बताना पड़ेगा। तो मेरा थोड़ा सिस्टम डाउन हो गया है तो मैं थोड़ा इसको चार्जिंग पे लगा दूं, तो इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे कोई अगर वैल्यू हमारी स्टोर की गई है किसी भी वेरिएबल्स में, तो उसको बताना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू स्टोर की गई है वो किस तरह की वैल्यू है। ठीक है, तो उसके लिए हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो कि आर डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड्स ऑफ वैल्यू आ वेरिएबल्स कैन स्टोर, सच एज नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन, किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है, उनको हम स्टोर करेंगे अपने वेरिएबल्स में। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू है वो किस तरह की वैल्यू है। जैसे कि अगर एग्जांपल के थ्रू समझें कि अगर दो पर्सन खड़े हुए हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि ये मेल है ये फीमेल है। तो उसके लिए एक वर्ड डिफाइन कर दिया गया कि भाई ये मेल है ये फीमेल है। सेम उसी तरह से कि अगर हमारा डेटा टाइप से अगर कोई वैल्यू स्टोर की गई है तो उसके लिए एक वर्ड डिफाइन कर दिया गया है, प्री डिफाइन वर्ड कर दिया गया है कि ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, ये नंबर टाइप का है, ये नल टाइप का है, ये एरे टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को बता सकते हैं। तो चलिए हम अपने उसी कोड में आ जाते हैं एंड जल्दी से अपने कोड में आ जा हम चलो अपने कोड में आ जाते हैं। हमने एक बनाया था फोल्डर ये जावा स्क्रिप्ट नाम का, तो हम सिंपली इसी को अपने CMD उसमें VS कोड में खोल लेते हैं, ओपन विथ कोड। ठीक है, तो हमने देखो ये देखा था, यहाँ पे इन सबको देखा था और लेट कांस्ट वार क्या होता है। अब देखो डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिमिटिव, देखो डेटा टाइप्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होता है रेफरेंस डेटा टाइप्स। अब ये क्या भाई होते हैं, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं कि जब भी कोई डेटा स्टोर किया जाता है तो केवल उसकी एक वैल्यू स्टोर की जाती है। जैसे अगर a इज इक्वल टू, अगर मैं बताऊं तो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि लेट a इज इक्वल टू 2, तो ये जो डेटा टाइप्स है ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। कौन सा भाई डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वेरिएबल्स ये जो कंटेन करके रखे हुए हैं वैल्यू, ये केवल एक वैल्यू को कंटेन किए हुए रखे हैं। तो इस तरह के डेटा टाइप्स को हम कह सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो और जो रेफरेंशियल या फिर इसको हम कह सकते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या फिर रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जब भी हम कोई, जैसे मान लो लेट a इज इक्वल टू, या कोई और बना लो ARR बना लो, ठीक है, और इसके अंदर हम कई सारी वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के डेटा टाइप्स को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंशियल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो वह डेटा टाइप्स जो एक वैल्यू को कंटेन किए हुए रखते हैं उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं, और जो बहुत सारी वैल्यूज को कंटेन किए हुए रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंशियल डेटा टाइप्स। इतना क्लियर हो गया। ठीक है भाई, तो अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं और जो रेफरेंशियल होते हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं। अभी के लिए हम इनको देखते हैं। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनके अंदर होता है स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बूलियन होता है, नल होता है, अनडिफाइन होता है। अब चलो देखते हैं कि ये सब क्या होते हैं। तो जब भी कोई वेरिएबल्स डिफाइन किया जाएगा,
देखो अगर यहाँ पे हम अगर बात करें कोई वेरिएबल्स को, तो अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया जाएगा, लेट ए इज इक्वल टू, मान लो कोई वेरिएबल डिफाइन किया जाएगा और वो अगर डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा, अगर वो डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं हम स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। क्या कहते हैं भाई? स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये जो डेटा टाइप्स हमारा हो जाता है, ये हो जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ऐसे डेटा टाइप्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। अब देखो अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लो नंबर डेटा टाइप का, अगर किसी भी वेरिएबल्स में हमारा स्टोर कर दिया गया नंबर, तो उसको हम कहते हैं कि ये होता है हमारा नंबर डेटा टाइप्स, नंबर डेटा। बस ये बहुत इजी है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। बस ये नंबर डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है, नंबर डेटा टाइप्स क्या होता है। अब बात करते हैं बूलियन क्या होता है। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई एक वैल्यू स्टोर, यानी कोई दो वैल्यू स्टोर करना होता है, यानी कंडीशन किसी के बिहाफ पे लगाना होता है, लाइक कि अगर ये सही होगा तो ये होना चाहिए, अगर सही नहीं होगा तो ये होना चाहिए। तो उसके लिए हम बूलियन का यूज़ करते हैं। तो बूलियन क्या होता है? अगर हम बूलियन की बात करें तो बूलियन, अगर मान लो हमने कर दिया हेलो, ये हमारी दो वैल्यू देता है, एक तो देता है ट्रू, ठीक है, एक देता है फॉल्स। तो ये जो वैल्यू होती है, एक तो ये देता है ट्रू, ठीक है, और एक ये देता है फॉल्स। अब देखो ये हमारी दो वैल्यू देता है, अगर सही होगा तो ठीक, तो अब ये वाला वेरिएबल्स चलेगा, बट अगर गलत होगा तो ये वेरिएबल नहीं चलेगा। तो अगर ट्रू और फॉल्स कंडीशन के बिहाफ पे अगर वेरिएबल्स को डिफाइन करना हो, तो हम बूलियन वैल्यू को टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारी बूलियन वैल्यू होती हैं। बूलियन वैल्यू हमेशा दो चीज़ें देती हैं, एक तो हमारा देता है ट्रू और एक हमारा देता है फॉल्स, ठीक है भाई। नल क्या होता है? जब भी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है लेट नल की, नल क्या होता है भाई? अगर हम कोई वेरिएबल्स में अगर नल कर देते हैं, तो ये जो नल होता है, तब अब जो पता चल गया है कि कर लो कि कुछ कर दे रहा, ओके। तो यहाँ पे जो नल होता है, जो ये नल होता है, अब बता दिया गया है कि ये जो नल वाला जो वेरिएबल्स है, इसके अंदर खाली वैल्यू है, यानी कुछ नहीं है। अब नल क्या होता है कि ये एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है। प्री डिफाइंड वर्ड क्या होता है कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं, जिनका कोई ना कोई एक पर्पज़ होता है, ठीक है। तो इसी तरह से नल का जो एक पर्पज़ ये है कि यानी जहाँ भी इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसका मतलब हो जाता है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू अभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है नल का कि ये जो वेरिएबल्स है ये खाली है, ठीक है। अगर नल डिफाइन करें, अगर इसका हम टाइप ऑफ करके देखें, ठीक है, तो इसका नल यानी खाली नल आएगा इसका टाइप ऑफ। तो ये जो होता है ये नल होता है। अगर हम इस तरह कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो नल हो जाता है, ठीक है। अनडिफाइंड क्या होता है? सेम अनडिफाइंड भी होता है। क्या होता है भाई अनडिफाइंड? अगर हम लेट ए करके छोड़ दें, कोई और वेरिएबल्स ले लो, अगर लेट हम सी करके छोड़ दें, तो इसका जो वो होगा वो अनडिफाइंड होगा। क्या होगा भाई? अनडिफाइंड होगा। अगर इसका मतलब हो गया कि जो सी वेरिएबल्स है वो डिक्लेयर तो कर दिया गया है, लेकिन डिक्लेयर तो किया गया है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं की गई है। इसीलिए जब भी इसको हम रन करेंगे, इसका टाइप आप देखेंगे, तो क्या होगा कि जो सी वेरिएबल्स है वो अनडिफाइंड देगा। जैसे अगर हम देख लेते हैं इसका टाइप ऑफ एक बार, ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम इसका टाइप ऑफ देखें लॉग करा के, ठीक है, तो लॉग करा करके अगर इसका हम टाइप ऑफ देखें, तो एक हमारा प्रीडिफाइंड वर्ड होता है टाइप ऑफ, जिसमें से हम सी वेरिएबल्स को देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसको अब रन कराना पड़ेगा, तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो, इसके लिए मुझे HTML में जाना पड़ेगा और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइव सर्वर कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, खुल जाओ भाई खुल जाओ, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। हमने बताया था पहले वीडियो में कि इंस्पेक्ट करते हैं, फिर यहाँ कंसोल में जाते हैं और इसका हम टाइप आप देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो अगर हम अनकॉर टोकन नल के यहाँ पे जाके एक एरर दे रहा है, इसको अभी के लिए कर लो बंद, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो अनडिफाइन आ रहा है, यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है, जो हमने कंसोल में प्रिंट किया है
तो ये अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू की टाइप ऑफ चेक कर सकते हैं। अगर हम ए का टाइप ऑफ देखें तो ए का टाइप ऑफ हमारा स्ट्रिंग आएगा, देखो ये स्ट्रिंग आ रहा है। अगर इसी तरह हम बी का टाइप ऑफ देखें तो बी का टाइप ऑफ हमारा नंबर आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल्स का टाइप ऑफ आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब रेफरेंशियल या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं कि जब भी हम कभी किसी एक को कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम एक ही वेरिएबल्स में कई सारी वैल्यू को कंटेन करके रख लें, कई सारी वैल्यू को स्टोर करके रख लें, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट या तो फिर एरे का यूज़ किया जाता है, सिंपल। और रही बात फंक्शन की, तो फंक्शंस क्या होते हैं? पीसेस ऑफ कोड होते हैं। उनको हम बाद में देखेंगे जब अपने आगे लेक्चर अपना हमारा जो आगे थोड़ा और हम बढ़ेंगे, थोड़ा और प्रोफेशनल हो जाएंगे, तब हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी के लिए इतना जान लो कि पीसेस ऑफ कोड होते हैं और इनका यूज़ समझ लो छोटे छोटे कोड को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। तो अभी के लिए हम एरे क्या होता है, तो जो हमारा ये एरे होता है, देखो यहाँ पे एरे है, एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का क्या काम होता है? तो एरे जो हमारा होता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे मान लो कोई अगर वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है, उनको हम चाहते हैं कि किसी एक ही वेरिएबल्स में कंटेन करके रखें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एरे का यूज़ करते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट ARR नाम का, और जब भी एरे को कभी भी डिक्लेयर किया जाता है तो इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो एरे को हम इस तरह और इसके अंदर हमको वैल्यू कंटेन करके रखिए, तो हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू कंटेन करके रख सकते हैं। अगर स्ट्रिंग को रखना है तो हम इस तरह से डबल कोट्स लगाएंगे और उसके अंदर हम स्ट्रिंग को रख देंगे। जैसे मान लो ए रख दिया हमने, और फिर अगर स्ट्रिंग को रखना है तो इस तरह से फिर हम उसको डबल कोट लगाएंगे, फिर रख देंगे और इस कामा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे कोई नंबर वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे हम नंबर रख देंगे, तो यहाँ पे 34 रख दो, और यहाँ पे तो इस तरह से अगर हमको मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करके रखना होता है तो हम एरे का यूज़ कर सकते हैं। अब एरे का स्टोर हम अगर मल्टीपल चीज़ों को रखने के लिए करते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों करते हैं? तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। ऑब्जेक्ट का भी काम होता है कि मल्टीपल वैल्यू को कंटेन करके रख दो। जैसे कि मान लो यहाँ पे ए रखा हुआ है, यहाँ पे बी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 34 रखा हुआ है और 65 रखा हुआ है। हम जानते हैं कि जो 34 है, अभी के लिए आप जान लो कि 65 है और 34 ये किसी चीज़ का प्राइस है, ठीक है। माइंड में ये सेट कर लो कि किसी चीज़ का प्राइस है, लेकिन अब ये एरे में स्टोर है तो मुझे नहीं पता है कि किस चीज़ का प्राइस है। तो इन चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, इस चीज़ को एकदम क्लियरली डिफ़ाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट में जो होते हैं, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। एक होता है की और एक होता है हमारा वैल्यू। की क्या बताता है? उस चीज़ का नाम बताता है, और वैल्यू क्या बताता है कि उस चीज़ की वैल्यू। जैसे मान लो ये किसी चीज़ का प्राइस है, हमको नहीं पता किस चीज़ का प्राइस है, तो यहाँ पे हम ये किसका, जिसका प्राइस है ये, उसका हम प्राइस का नाम लिख देंगे और साथ ही वैल्यू का नाम लेंगे 34, यानी इस चीज़ का ये प्राइस है। समझ में आया? तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट एक हम ओबीजी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इस तरह से जो ये करली ब्रैकेट होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। अब इसमें हमारी की एंड वैल्यू होती हैं, की एंड वैल्यू यहाँ पे होते हैं। तो इस तरह से हम की एंड वैल्यू लिखते हैं। अब की क्या है? जैसे मान लो कोई किसी का नेम है, ठीक है, तो किसी का नेम है मान लो मोहन, ठीक। अब इस तरह से कामा से सेपरेट करते, इस तरह से किसी का नाम है मान लो मोहन, ठीक है। अब इस तरह से कामा से हम सेपरेट करते हैं। फिर इसकी मान लो कुछ एज है, ठीक है, मान लो 23। अब अगर इसमें भी यही काम कर सकते हैं, हम एरे में भी एक मोहन स्टोर कर दें, ठीक है, एक मोहन स्टोर कर दें और एक 23 स्टोर कर दें। अब मुझे नहीं पता कि आप अभी जैसे मान लो यहाँ सिटी भी स्टोर कर देते हैं हम, अगर इसकी सिटी भी स्टोर कर देते हैं, लाइक हमने यहाँ पे लखनऊ हमने स्टोर कर दिया। अब क्या पता भाई जो कहीं बाहर के होंगे उनको क्या पता कि मोहन इसका नाम है कि लखनऊ उसका नाम है। तो सिंपली इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ये ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। एकदम क्लियरली किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि ये इसकी सिटी क्या है, इसका स्टेट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं।
तो बस इतना जान लो कि अगर किसी एक वैल्यू को अगर स्टोर करके रखना है तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं, और किसी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करके रखना है तो रेफरेंशियल या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब इसमें स्ट्रिंग होते हैं, नंबर होते हैं, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, ये सब एक वैल्यू को कंटेन करके रखते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एरे होते हैं, ये मल्टीपल वैल्यू को कंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये जीरो क्या होता है, नल अनडिफाइंड क्या होता है, और इसको हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए हमारी ये सीरीज़, और स्मार्ट बन जाइए अपने जावा स्क्रिप्ट में।